फ्री होकर प्यार से सुनना, बहुत आनंद आएगा। 2022 से 1970 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 50 को पार कर गए हैं या करीब हैं, उनके लिए यह खास है। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपर सोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डीबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नोवेल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतजार किया है। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चाय वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती धोई है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सो जाते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी डीट बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया, चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए।
अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरब्बती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है, और हम इस दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा है। आज के इस जो कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपनी ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्निदाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के दे या तरी तरी देना, उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन काजू कतली लेना, पूड़ी छाट छाट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या बाकी है और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का जो दोना होता है उसको पी जाना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना, और आखिर में पानी वाले को ढूंढना। एक बात बोलूं, इनकार मत करना दोस्तों, आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी अपना बचपन की कुछ ताज़ा यादें हो जाएं। शुक्रिया। फ्री होकर प्यार से सुनना, बहुत आनंद आएगा। 2022 से 1970 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 50 को पार कर गए हैं या करीब हैं, उनके लिए यह खास है। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर